एक बार की बात है। एक कार एक ब्रिज से टकरा के एक नदी के अंदर डूब जाती है। जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो वो अपनी छानबीन शुरू करते हैं, लेकिन पुलिस समझ नहीं पा रही होती ये मर्डर है या फिर सुसाइड या फिर कोई एक्सीडेंट है। पुलिस उस आदमी की पॉकेट भी चेक करते हैं। उस पॉकेट में पुलिस को ये सामान मिलता है और इन सामान को देखने के बाद पुलिस समझ जाती है कि ये एक सुसाइड नहीं मर्डर है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि ये पुलिस को कैसे मालूम चला कि इस आदमी का मर्डर हुआ है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो उस आदमी के पॉकेट में कार की चाबी भी थी। इसका मतलब ये हुआ कार की चाबी गाड़ी में नहीं लगी हुई थी। तो ये देख के पुलिस समझ गई कि इस आदमी का मर्डर हुआ है। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक बार एक ट्रेन में एक बूढ़े अंकल की डेथ हो जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि ये कोई डेथ नहीं है, ये एक मर्डर है। उस अंकल की डेथ मुंह पे नेल्स लगने की वजह से हुई है। किसी ने नेल्स में पॉइजन भरा हुआ था, जिसकी वजह से अंकल की डेथ हुई है। उस ट्रेन के कैबिन में उस टाइम पे सिर्फ 4 ही लेडीज मौजूद थे। तो पुलिस एक एक करके उनको क्वेश्चन पूछने लगती है। तो मर्डर के टाइम पे वो क्या कर रही थी? सबसे पुलिसमैन रिंकी से पूछता है। तो रिंकी बताती है कि मैं उस टाइम पे मैं वॉशरूम गई थी और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। और फिर पुलिस रीना से पूछती है। रीना बताती है कि मर्डर के टाइम पे मैं प्लेटफॉर्म से पानी लेने के लिए गई थी। और फिर पुलिस रेनू से पूछती है। तो रेनू बताती है कि मैं अंकल की बेटी हूँ, मेरे पापा को कुछ बुक्स पढ़नी थी तो मैं प्लेटफॉर्म पे उतरी थी कुछ बुक्स लेने के लिए। और जब मैं वहाँ पे लौटी तो मैंने देखा कि मेरे पापा का किसी ने मर्डर किया है। और फिर पुलिस रूनाली से पूछते हैं। तो रूनाली बताती है, मैं अभी अभी इस ट्रेन पे चढ़ी हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। और फिर पुलिस सबकी बात सुनने के बाद उन्हें कहती है कि सभी अपने नेल्स दिखाओ। तो दोस्तों, क्या आप पुलिस की मदद कर सकते हो अंकल के मर्डर को ढूंढने में? अपना आंसर जल्दी से सोचिए और कमेंट में बताइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अंकल का मर्डर रेनू ने किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंकल के टी शर्ट पे रेनू ने का नेल टूट के चिपक चुका है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, रेनू का ही नेल टूटा हुआ है। ये देखते ही पुलिस समझ गई अंकल का मर्डर रेनू ने किया है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपका भी आंसर यही था तो इसे एक लाइक तो बनता है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक बार एक चोर बैंक से सारा पैसा चोरी करके वहां से भाग रहा होता है। तभी उसे भागता हुआ देख के डिटेक्टिव उसके पीछे पीछे भाग जाता है। डिटेक्टिव उसका बहुत दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन तभी कुछ दूर आगे जाके डिटेक्टिव को डेड एंड दिखता है, जहाँ पर एक रिवर बह रही होती है और वहाँ पे 2 लोग खड़े होते हैं। डिटेक्टिव उनसे कहता है कि मैं यहाँ एक चोर का पीछा कर रहा था, तो तुमने यहाँ पे किसी को जाते हुए देखा था? वो दोनों लड़के डिटेक्टिव को कहते हैं कि अभी अभी मैंने देखा था कि चोर अभी यहाँ से भागता हुआ गया है और उसने नदी को तेजी से पार किया।
और उस तरफ भाग गया। डिटेक्टिव उन दोनों की बातें ध्यान से सुनता है और फिर उन दोनों को कहता है कि बैंक में चोरी की जुर्म में मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन क्यों? डिटेक्टिव ने ऐसा क्यों बोला होगा? तो दोस्तों, क्या आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि डिटेक्टिव यहाँ पे क्या सोच रहा है? आप अपना आंसर हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। डिटेक्टिव की दिमाग में एक चीज आई। सबसे पहली बात तो ये है कि वो नदी बहुत तेज बहा रही है। यहाँ पे डेंजर का साइन भी है। इस नदी की रफ्तार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत तेज होती है। तो उस चोर को नदी को पार करने के लिए शायद दुनिया का सबसे तेज तैराक होना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है इन दोनों की, इन दोनों में से किसी एक ने उस बैंक में से चोरी की है और उस डिटेक्टिव ने उस दूसरे वाले आदमी को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि इन दोनों ने बोला था कि इन दोनों ने उस चोर को नदी पार करते हुए देखा था। इसका मतलब ये चोरी का प्लान इन दोनों ने मिलकर बनाया था और यहाँ पे ये दोनों डिटेक्टिव को बेवकूफ़ बना रहे थे। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। यहाँ आपके सामने एक औरत ने एक हाथ में एक बच्चे को पकड़ के रखा है और दूसरे हाथ से पैसे के भरे बैग को पकड़ के रखा है। यहाँ पे आपको इस सिचुएशन में अपने आप को यहाँ पे इमेजिनेशन करना है और आपका आंसर यहाँ पे कमेंट में लिखना है कि आप इन दोनों में से किसे बचाओगे। इस आंसर को लिखने के लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि हमें उस बच्चे को बचाना चाहिए क्योंकि पैसे हम कभी भी कमा सकते हैं लेकिन ज़िंदगी कभी खरीदी नहीं जा सकती है। तो ज़िंदगी की वैल्यू पैसे से बहुत ज़्यादा होती है। हमें इस चीज़ को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार पहेलियाँ हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।